पटना के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा चौंक गए थे जब पटना के एक तेल व्यापारी से 50 लाख रुपए की लूट के मामले में 5 अपराधियों को पकड़ा और पूछताछ में पता चला कि इस गैंग का संबंध काबरा गैंग से। काबरा गैंग से गठजोड़ की सूचना पर पटना पुलिस के सारे अधिकारियों के कान खड़े हो गए। दरअसल काबरा गैंग बिहार का वो खतरनाक गैंग है जो पेशेवर अपराध को अंजाम देता रहा है। काबरा गैंग का सरगना गया के खिजर सराय के बेलवा गांव का उपेंद्र सिंह उर्फ काबरा है, जो पेशेवर अपराधी रहा है। यह 2 बार जेल से भाग चुका है। इसका बेटा भी पेशेवर अपराधी है जो पूर्व में छत्तीसगढ़ जेल में सजा काट चुका है। बाप बेटे के इस गिरोह को काबरा गैंग के नाम से जाना जाता है। पटना के लोटस स्ट्रीट तेल कंपनी के कारोबारी से हुई 50 लाख की लूट में शामिल पाए गए लुटेरों का गठजोड़ इसी काबरा गैंग से था। दरअसल बीते 25 अक्टूबर को पटना में दिन दहाड़े फायरिंग कर तेल व्यापारी से 50 लाख कैश लूटने वाले विकास उर्फ नीतीश को पुलिस ने 4 साथियों के साथ धर दबोचा और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो यह सामने आया कि इस लूटकांड के सभी आरोपी का संबंध काबरा गैंग से है। पटना पुलिस को पकड़े गए अपराधियों के पास से लूटे गए 2 लाख रुपए भी बरामद हुए। गिरफ्त में आए विकास उर्फ नीतीश भी छत्तीसगढ़ जेल से सजा काटकर निकला था। एटीएम लूटकांड में शेखपुरा जिले की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। तब वह नाबालिग था। उसे रिमांड होम में रखा गया था, मगर नीतीश वहां से भी भागने में सफल रहा। यह गिरोह लंबे समय से गया जिले में अपराध कर रहा था और हाल के दिनों में गिरोह की सरगर्मी पटना में बढ़ गई थी। पटना पुलिस के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि विकास उर्फ नीतीश और उसके गिरोह के अन्य 4 सदस्यों को पटना के 0 माइल के समीप ट्रांसपोर्ट नगर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय सारे अपराधी टाटा इंडिगो कार पर सवार थे। सीनियर एसपी ने बताया कि विकास उर्फ नीतीश के साथ पकड़े गए अपराधियों की पहचान पटना के बेउर थाना क्षेत्र के मटखान ढेलवा गांव निवासी आकाश कुमार, गया के वजीरगंज थाना अंतर्गत सहिया गांव निवासी पंकज सिंह, गया के अतरी थाना क्षेत्र के डिहरी गांव के रहने वाले कुंदन कुमार और इसी गांव के विक्की कुमार के रूप में हुई। इस गैंग का सरगना विकास उर्फ नीतीश मूल रूप से गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मानपुर का रहने वाला है। वह पटना के रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत चमनचक इलाके में किराए के मकान में रह रहा था। पकड़े गए पंकज सिंह एक चर्चित अपहरण कांड का आरोपित रहा है। वह उड़ीसा और बिहार के जेलों में भी बंद रहा है। अपराधियों के पास से नकदी के अलावा पुलिस ने 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 20 कारतूस, कार और बाइक भी जब्त की है। एसएसपी की माने तो अगमकुआं थाना क्षेत्र के सम्राट पेट्रोल पंप के पास लोटस ट्री प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों से 50 लाख रुपए की लूट की गई थी। अपराधियों ने लूट के दौरान फायरिंग भी की थी। लुटेरों ने 2 बाइक से वारदात को अंजाम दिया था। नकदी लूटने के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए ये अपराधी बाइक छोड़कर कार से फरार हो गए थे। अपराधी कुछ दिनों से व्यवसायी की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। पुलिस के अनुसार व्यवसायी की नजदीकी ने लाइनर की भूमिका अदा की थी। बस 50 लाख रुपए की लूट हुई और 50 लाख रुपए की लूट हुई थी। लोटस ट्री प्राइवेट लिमिटेड एक तेल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फूड ऑयल के। वो आपके 0 माइल के पास ही उनका गोदाम है, घर में ही गोदाम चलाते हैं। तो घटना पहले झपट्टा के रूप में प्रतिवेदित हुई, समझने में दिक्कत हुई विक्टिम को, और फिर जब घटनास्थल का मुआयना किया गया तब वहाँ एक गोली भी मिली थी। और जब अपना कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया तो 50 लाख रुपए उनके थे। हम लोग गए भी थे, पीओ को सिटी एसपी ईस्ट भी गए थे और हम लोग फिर बाद में पूरे दिन वहाँ टीम थी और उनके गोदाम पे भी हम लोग गए थे। तो एनालिसिस करने के बाद ये लगा कि इनका कथन सही है। 50 रुपये तो होगा ही। उनका ट्रेड भी प्रॉपर है, एस्टेब्लिश ट्रेड है और हर दिन उनका ट्रांजेक्शन अच्छा खासा रहता है। संयोगवश 25 तारीख के पहले 24 और 23 दोनों दिन बैंक की छुट्टी थी, तो वो पैसा भी इनके पास था। तो हम लोग हर एंगल से अनुसंधान इसे किए और ये मानते हुए कि चूँकि इन लोग का जो पोलदारी करता है या जो लेबर क्लास का आदमी होता है जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं,
उसमें कई एक लोग हमेशा आते जाते रहते हैं और उनमें से कोई लाइनिंग दिया होगा। इसमें ये बताना ज़रूरी होगा कि इन्हीं के गोदाम के एक पिकअप की लूट जक्कनपुर थाना में कुछ दिनों पहले हुई, जो बाद में डिटेक्ट हुआ और गिरफ्तारी हुई, पिकअप भी बरामद हुआ, माल भी बरामद हुआ। उसमें यह पता चला था कि इनका पुराना ड्राइवर जिसने घटना करवाई थी, तो हम लोग उस दिशा में अनुसंधान कर रहे थे। लेकिन बाद में टेक्निकली जब हम लोग आगे बढ़े, एक इसमें एंगल भी है, खतरनाक एंगल है। अब अपराधी कितना चतुर हो गया है, और ये मुझे लगता है कि हम लोग जितने डिटेल से आप लोग को पीसी करके बताते हैं, या फॉर दैट मैटर आप लोग जो आती उत्साह में बहुत सारा डिटेल पेपर में छपते हैं, जिसकी वजह से अपराधी कितना एजुकेट हो रहा है। इसमें उन लोगों ने अपराध करने के बाद दो मोटरसाइकिल से अपराध हुआ था, शाइन मोटरसाइकिल थी और अपाची मोटरसाइकिल थी, 4 लोग थे। वो लोग अपराध करने के बाद ट्रांसपोर्ट अगर होते हुए बाईपास पर टच करते और दोनों मोटरसाइकिल छोड़ देते हैं वही, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि पुलिस कैसे अनुसंधान करती है, और दूसरी गाड़ी से फिर भागते हैं। लेकिन प्रयास कर सकते हैं पुलिस से बचने का, बचना मुश्किल होता है। अगर पुलिस पूरी ताकत लगा देगी तो अपराधी पकड़ना नामुमकिन नहीं है। तो इन लोगों को फिर हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि ये लोग दोनों गाड़ी से उतर कर, इंडिगो गाड़ी इन लोगों के पास थी, उन्होंने एक इंडिगो गाड़ी मंगाई थी, इनके गिरोह का था एक सदस्य जो लेके आया था, वो इंडिगो गाड़ी में चारों बैठ के भागे पुलिस को चकमा देने की नीयत से। बाद में इसका अनुसंधान हुआ तो इंडिगो गाड़ी से हम लोग पड़ताल किए, पता चला कि इंडिगो गाड़ी कहाँ से आई है, और ये पूरा का पूरा गिरोह जो है ये गया के गिरोह है, गया जिले का गिरोह है, और सभी अपराधी गया जिले से आए थे। 4 अपराधी अपराध कारित करने में थे, 2 अपराधी लाइनर में थे। हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, और एक इसमें और सहयोगी आदमी है जो कि गिरफ्तार होना बाकी है। गिरफ्तार विकास उर्फ नीतीश की अब तक 5 आपराधिक कांडों में संलिप्तता पाई गई है। पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। लूट की बाकी रकम के बारे में उसने बताया कि उन रुपयों से उसने उधारी चुका दी, उसके बाद जो रुपए बचे उसे अय्यासी पर खर्च कर दिया। पटना के एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यह गैंग इंटर स्टेट गैंग है, घूम घूम कर किडनैपिंग, कैश लूट की वारदातों को अंजाम देता रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड में इस गैंग के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार की अगुवाई वाली टीम ने जांच करते हुए कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इसमें एक पटना का मोटर मैकेनिक भी है। एसएसपी का दावा है कि पकड़े गए अपराधियों ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अपराधियों के साथ साठ-गांठ कर गया में छठ पूजा के बाद बैंक या किसी बड़े संस्थान में डकैती करने की प्लानिंग कर रखी थी। पुलिस का कहना है कि अभी भी इस गैंग के 2 अपराधी फरार चल रहे हैं। इन अपराधियों ने पटना को अपना छिपने का ठिकाना बना रखा था। एक फ्लैट लेकर बाईपास इलाके में ये सारे अपराधी रह रहे थे। बहरहाल देश के बड़े बड़े गिरोह के साथ मिलकर अपराध को अंजाम देने वाले विकास उर्फ नीतीश गैंग का काबरा गैंग से साठ-गांठ की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस लुटेरे गैंग के बाकी फरार सदस्यों की गिरफ्तारी में जुट गई है। खुलासा के लिए पटना से आदित्य कुमार की ये खास रिपोर्ट।